नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्री का कौन सा अंग छूने से पति गरीब हो जाता है? कौन सा अंग स्त्री अपने पति के लिए नहीं छूने देती है? वह डरती है कई धोखे से हमारे पति इस अंग को छू ना ले। अगर हमारे पति ने छू लिया तो हमारे पति के निर्धन ना हो जाए, इसलिए वह स्त्री अपने पति को अंग छुपाने से हमेशा डरती रहती है। तो दोस्तों, वहाँ कौन सा अंग है जो स्त्री अपने पति के लिए उसे अंग को छूने नहीं देती है, और जो अगर पति छू भी लेता है तो वह गरीब हो जाता है? आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए पूरा ही सुने और वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो को छोड़कर के न जाएं। अधूरी कहानी अधूरी वीडियो अगर आपने देखी तो आप इस जानकारी को प्राप्त करने में असफल हो जाएं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा ही सुने और वीडियो के अंत तक बन रहे। स्त्री का कौन सा अंग पति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए? दोस्तों, किसी देश में काशी राज नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही अच्छे राजा थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। सारी सुविधाएं मौजूद थी, किसी भी बात की असुविधा नहीं थी। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां लगे हुए थे। उनके चारों ओर सखी सुख था। दुख क्या होता है इस बात को वह जानती ही नहीं थी। और दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि जो हमेशा सुख में पल हो, जिसका जन्म सुखी परिवार में ही हुआ और सारी जिंदगी सुख में ही पल हो, जिसके सामने कभी दुख आया ही ना हो, तो वह क्या जानता है कि दुख क्या होता है? दुख की पीड़ा क्या होती है? दुख का दर्द क्या होता है? वह कभी नहीं जानता। इसलिए वह रानी नहीं जानती थी कि दुख क्या होता है। दुख तो वही जानता है जिसने दुख झेला, जिसका जन्म दुख में हुआ हो, जो दुख में पल हो, और जिसने दुख को झेल वही दुख को जानता है। दोस्तों, करुण बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे तथा प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकालने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। कहने का मतलब है कि रानी के मुख से जो भी बात निकलती थी, निकलने से पहले ही वह पूरी हो जाती थी। इतना प्रेम राजा अपनी रानी करुणा से करते थे। एक बार की बात है और राजा ने कहा, तुमसे बहुत प्रेम करता था और अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत अधिक जगह बन चुकी है। पहले से भी अधिक प्रेम आपके लिए हो चुका है। रानी आई और मेरे हृदय से लग जाएगी। मेरा मन करता है कि हम अपनी इस रानी के लिए हृदय से लगा लो, हृदय से चिपका कर। दोस्तों, राजा साहब के यह शब्द सुनकर के रानी खुश होकर के भागती है अपने पति के हृदय से लगने के लिए। तब तक दोस्तों क्या होता है कि रानी किसी वस्तु से टकरा जाती है, उसके पैर में ठोकर लग जाती है, वह जमीन पर गिर जाती है। उसके पैर में भयानक चोट भी लग जाती है और रक्त भी निकलने लगता है। यह देखकर के राजा घबरा जाता है, लेकिन रानी होश में होती है। वह बेहोश नहीं होती है। रानी बैठ जाती है और देखने लगती है कि हमारे पैर में जो चोट लगी है उसमें रक्त बह रहा है। यह देखकर के राजा घबरा जाता है और राजा अपनी रानी को उठाने के लिए भागता है और सबसे पहले उसे चोट को देखने के लिए पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। और जैसे ही राजा अपनी रानी के पैर पकड़ने के लिए चोट देखने के लिए हाथ बढ़ाता है, जैसे ही राजा रानी के दोनों हाथ पकड़ लेते और कहती है कि स्वामी माफ करना, यह आपकी जगह नहीं है। मेरे पैर पकड़ता, यह आपके लिए जगह नहीं है। यह जगह तो मेरे पुत्र की है। क्योंकि कहते हैं जो पति अपनी पत्नी के पैर पकड़ते हैं वह गरीब हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्वामी निधन हो जाए। मेरे स्वामी के यहाँ दौलत के भंडार भरे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि यह धीरे धीरे सब खाली हो जाए। इसलिए आप हमारे यह पर ना पकड़े। पकड़ने वाली आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह है। मेरे हाथ पकड़े और हाथ पड़कर। दोस्तों, तब राजा कहने लगा, ऐसा क्यों? आपातकालीन मर्यादा नस्त्य आपत्ति में कोई नियम नहीं होता है। आपके ऊपर आपत्ति है, आपके चोट लगी है। जवाब दिया, वह बात तो सही है, लेकिन मैं अभी सही हूँ, मैं होश में हूँ। यह बात आप जब मैं बेहोश हो जाती थी तब आप हमारे पैर पकड़ते, आप कुछ भी पढ़ते, मुझे नहीं मालूम था। तब आपके लिए कोई दोष भी नहीं था।
लेकिन मैं जब होश में हूँ मैं बैठी हूँ और फिर भी आप हमारे अगर पैर पड़े तो यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप बन जाएगा, इसलिए महाराज क्षमा करें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। राजा कहता है, ऐसा किस लिए? तब रानी कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार लक्ष्मी अपने पति विष्णु के पैर दबाती हैं, हमेशा पैरों की ओर बैठी हैं, उनके चरण कमल दबाती रहती है, उसी प्रकार लक्ष्मी रूपी में आपकी पत्नी हूँ और आप विष्णु रूपी हमारे पति हैं, इसलिए मुझे ही अपने चरणों की सेविका रहने दे, मुझे यह अपराध पाप ना करवा। दोस्तों, इस प्रकार रानी के कहने से राजा के समझ में आ जाता है। फिर राजा जो है अपनी रानी के दोनों भुजाओं को पकड़ करके और उठा लेता है और सीने से लगा लेता है और उसके बाद में मैं राजा अपनी रानी के लिए आदर पूर्वक महल में ले जाता है। इसीलिए स्त्री का वह अंग जो पैर होते हैं वह पति के लिए कभी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पति स्त्री का यह अंग छूता है या जो स्त्री अपने पति से यह पर छुपाती है, यह अंग छुपाती है, तो समझ लो कि वह पति धीरे धीरे निर्धन हो जाता है। यही कारण होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।